नमस्कार। कैसे सब अच्छे हैं? वेरी गुड। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या किया था? फॉर्मूला ए एन एच फ्रॉम फाइंड आउट करने का। तो ए एन एच फ्रॉम हम कैसे ज्ञात करते थे? हमारे पास फॉर्मूला था ए जमा एन घटा ए गुना डी। ओके, इस प्रश्नावली में हम योगफल ज्ञात करेंगे। हमें एपी दी हुई है और उस एपी के एन पदों का या जितने पदों का भी प्रश्न में पूछा जाए उतने ही पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? हम मान लेते हैं आपको कोई एपी दी हुई है, ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d और एन डाउन तक मीन्स ए जमा एन घटा ए गुना डी। ठीक है, चलो तो जो योगफल है उसको हम एस से शो करते हैं, कैपिटल एस बड़े एस से शो करते हैं। इस बड़े एस का मतलब क्या हो गया? योगफल। और ये योगफल क्या होगा? इन सभी का सम, इन सभी को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? ए जमा दूसरा पद ए जमा डी जमा तीसरा पद ए जमा 2d जमा चौथा पद ए जमा 3d और जमा एनवा पद ए जमा एन घटा ए गुना डी। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं क्या करता हूं देखो, मैं इन पदों को बदल देता हूं। जो हमने पहला पद लिया था उसको अंतिम पद बढ़ा देता हूं और जो अंतिम पद लिया था उसको पहला पद बना देता हूं। ठीक है, तो क्या किया मैंने? पलट के लिख दिया मैंने। तो अंतिम पद को पहले ले लिया एन घटा ए गुना डी। ओके, इसके बाद इसके बाद वाला पद वो क्या होगा? ए जमा एन घटा 2 गुना डी। सेम इसी तरह चलता रहेगा और अंत में क्या आ जाएगा आपका? ए। इसको मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं समीकरण 2 का नाम दे देता हूं। अब मैं क्या करता हूं? 1 व 2 को जोड़ देता हूं। ठीक है, इनके संगत पदों को जोड़ रहा हूं। ओके, पहले पद को पहले पद के साथ, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ, तीसरे पद को तीसरे पद के साथ और अंतिम पद को अंतिम पद के साथ। ठीक है, तो जब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2s हो गए, है ना। और 2s बराबर क्या हो गया? इन दोनों पदों को जोड़ रहा हूं मैं, तो a और a क्या हो गया? 2a जमा एन घटा ए गुना डी। पहले दोनों पद जुड़ गए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। किसी को कोई दिक्कत? चलो अगले में मैं क्या करूंगा? इन दोनों पदों को जोड़ दूंगा। तो जब इन दोनों पदों को जोड़ूंगा तो a और a कितना हो गया? 2a और d यहां जोड़ना है तो इसमें n घटा 2 गुना d में मैं d जोड़ रहा हूं, है ना। तो देखो दोनों में d है, d को मैंने कॉमन ले लिया, क्या हो गया? n घटा 2 घटा जमा का a। अब घटा का 2 और जमा का, इट मीन्स n घटा a गुना d। ओके, तो ये क्या है? n घटा a गुना d। ये आपका दूसरा पद। ठीक है बेटा, विदाउट सेम इसी तरह हम अगले पदों को जोड़ते जाएंगे और यहां आ गए अंतिम पद पे। अंतिम पद फिर वही क्या हो गया? 2a जमा n घटा a गुना d। अब ये 2a जमा एन घटा ए गुना डी आपके पास कितनी बार आ गया? भाई n पदों का योग है तो ये कितने बार आ गया? ये आपके पास n बार आ गया। अब इन सारों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s बराबर n गुना का 2a जमा का n घटा a गुना d। ओके, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो s बराबर क्या हो गया? n बटे 2a जमा एन घटा ए गुना डी। और ये आपके पास योगफल का सूत्र। ठीक है बेटा, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ओके, इस सूत्र को हम यूं भी लिख सकते हैं कि भाई s बराबर n बटे 2a जमा a। ओके, अगर हम इसको खोल दें, इसको खोल दें तो 2a को हम लिख सकते हैं ए जमा एन घटा ए गुना डी।
और ये क्या हो गया आपका an हुआ पद, कल पढ़ा था आपने, है ना। तो इस सूत्र को हम यूं भी लिख सकते हैं n/2 a जमा an, या इस सूत्र को हम यूं भी लिख सकते हैं n/2 a जमा l का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है बेटा, तो ये सूत्र समझ में आया। अब जो अगली प्रश्नावली आपकी 5.3 है वो पूरी इसी सूत्र पे आधारित है। सूत्र आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, कोई डाउट? प्रश्नावली 5.3 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला भाग 2, 7, 12 और 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो पहले का पहला भाग क्या है, 2, 7, 12 और कितने पदों का, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र आपके पास है। अब आपको देखो क्या क्या चाहिएगा, आपको a चाहिएगा, d चाहिएगा, n चाहिएगा। तो a आपके पास प्रथम पद, तो यहाँ a आपके पास 2 हो गया, d आपके पास सार्वंतर, तो 7 में से 2 को घटाओगे तो b आ जाएगा आपके पास, और n आपके पास पदों की संख्या। ठीक है, तो योगफल क्या हो गया बेटा, कितने पदों का ज्ञात करना है, 10 पदों का। S10 बराबर n/2, 10/2 गुणा का 2a, a कितना है आपके पास 2 जमा का n, 10 घटा 1 और गुणा का d 5। ठीक है, तो ये हो गया 10/2, 2 दूनी 4 जमा 1 गया तो 9 और 9 5 45। ओके, इसको काट देते हैं हम, ये कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो कितना हो गया 49, और 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 195। ठीक है बेटा, पहले का दूसरा और तीसरा पार्ट आपको खुद करना है सेल्फ, और चौथा पार्ट देखो, चौथे पार्ट में क्या है 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पदों का योग ज्ञात करना है 11 पदों का। तो यहाँ a बराबर आपके पास 1/15, d बराबर आपके पास, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1/12 में से घटाएंगे 1/15, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 12 5 60, 15 चौकू 60। तो 12 5 60 और 15 चौकू 60, तो कितना आ गया बेटा 1/60। तो d कितना आ गया आपके पास 1/60, और n आपके पास कितना आ गया 11 पदों का योग कह रहा है, तो n बराबर आपके पास कितना आ गया 11। तो सूत्र क्या है बेटा Sn, n का मान कितना आ गया 11, बराबर क्या हो जाएगा n/2, 11/2 ब्रैकेट 2a, 1/15 जमा का n, 11 घटा 1 गुणा का d, 1/60। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके पास 11/2, और ये हो जाएगा आपके पास 2/15 और जमा का ये कितना हो गया 10, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, 0 0 कैंसिल हो गया 1/6। ठीक है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 11/2 और दोनों का लघुत्तम लिया 30, भाई 15 दूनी 30, 6 5 30। ओके, तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 6 5 30 और 5 एकम 5। ठीक है, आगे बढ़े हैं। तो ये हो गया 11/2 और 9/30। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? 30 लघुत्तम, ठीक है, और 15 से भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, 6 से भाग देंगे 5 और 5 एकम 5 और 5 और 4 9। ठीक है बेटा, अब इनको गुणा कर लेंगे, 11 9 99 और 30 दूनी 60, कट रहा है 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 33/20। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको योगफल दिए हुए हैं, आपको वो ज्ञात करने। ठीक है, तो अब देखो इसमें आपके पास पहला पद आ गया, डी आप ज्ञात कर सकते हो, आपके पास अंतिम पद आ गया। तो पहला काम आपको क्या करना है, जैसे आपने पिछली प्रश्नावली में
n का मान ज्ञात किया था, तो पहले आपको यहाँ n का मान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर आपको Sn ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ आपके पास a बराबर 7 हो गया और d बराबर कितना हो गया? 10.5 में से 7 माइनस करेंगे तो 3.5 है ना, और nवां पद क्या हो गया आपके पास? 84। तो सबसे पहले हम यहाँ n ज्ञात करेंगे, है ना, n नहीं है ना आपके पास, तो n ज्ञात करेंगे। तो n के लिए फॉर्मूला क्या होगा? an बराबर a जमा n घटा a गुणा d। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। an आपके पास कितना है? 84। a आपके पास कितना है? 7 जमा का n आपको ज्ञात करना है घटा a गुणा d। 2 तिया 6 और 1 7/2। ठीक है बेटा, पहले 7 को इधर ले आते हैं, तो 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77, और 77 बराबर क्या हो गया? n घटा a गुना में 7/2। अब देखो भाग में है, ये गुना में इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 गुना 2/7, और ये n घटा 1, 7 से कट रहा है 11, 11 दूनी 22, तो ये हो गया आपके पास 22 बराबर n घटा 1 को इधर ले आओ, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 23। ठीक है, अब आपके पास n का मान आ गया, आपको Sn ज्ञात करना है। Sn बराबर क्या हो जाएगा? S23, और S23 बराबर क्या हो जाएगा? 23/2 गुना का, अब हम देखो आपके पास सीधा an दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो a क्या है आपके पास? 7, और जमा का an क्या है आपके पास? 24। ठीक है बेटा, सीधा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि an दिया हुआ है आपका, ये an है ना, तो अब an आपको दिया हुआ है, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 23/2 गुना का 84 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आपका 91। ठीक है, गुना कर सकते हो, तो गुना करनी है आपको। पहले 91 को 23 से गुना करना है, तो 3 एकम 3, 3 निम 27। ओके, 2 एकम 2 और 2 निम 18, 3 9 0 2, और अब इसको 2 से भाग करना है, तो 1 0 4 6 और 0.5, कितना हो गया? 1046.5। ठीक है बेटा, कोई डाउट? बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के 2 भाग हैं बेटा, आपको खुद करने हैं, कोई दिक्कत आए तो मेरे को कॉल करो। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, आपको n और Sn ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या क्या ज्ञात करना है? n और Sn। देखो बेटा, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है ना, आपको n और Sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आपके पास an है, d है, a है, तो आपका जो पहला फॉर्मूला है a जमा n घटा a गुना d। अब इसमें आपके पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तीनों है, तो यहां आप n ज्ञात कर सकते हो। तो पहले हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके n ज्ञात करें। ठीक है, तो an कितना हो गया आपके पास? 50 जमा का बराबर a कितना हो गया? 5 जमा का n आपको ज्ञात करना है घटा a गुणा में d 3 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले जमा घटा पक्षांतरण, तो ये जमा में इधर आएगा तो घटा का, तो ये हो गया आपके पास 45, और n घटा a गुणा में 3। अब ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये हो गया 15 बराबर n घटा a। अब ये घटा 1 इधर लाओगे, जमा का हो जाएगा, तो n बराबर 16। ठीक है, n का मान आ गया। अब आपको Sn का मान ज्ञात करना है, n का मतलब 16, तो S16 बराबर क्या हो जाएगा? S16 बराबर n/2 मीन्स 16/2, और गुणा का a जमा an वाला फॉर्मूला है ना, क्योंकि आपके पास an है, a भी है, तो ये वाला फॉर्मूला, तो a कितना है आपके पास? 5 और जमा का 50। ठीक है बेटा, an 50 a 5, तो ये कैंसिल हो रहा है 8, तो 8 गुणा का 50 और 5
55। 8 5 40 की 0, 8 5 40 और 4 14। तो 16 पदों का योग कितना हो गया? 44। ठीक है। इसके दूसरे भाग में क्या क्या दिया हुआ है आपको? इसके दूसरे भाग में a बराबर 7 दिया हुआ है, a 13 मीन्स 13वां पद 35 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां उसने n भी दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले इस a और इस an की सहायता से हम d ज्ञात करेंगे और फिर s 13 ज्ञात करेंगे। तो पहले वाला फॉर्मूला an बराबर a जमा n घटा a गुना d। अब an 35 बराबर a 7 जमा का n कितना दिया है आपको? 13 और घटा का 1 और गुणा में d आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले 7 को इधर लाओगे तो 35 में से जब 7 घटाओगे तो आपके पास 28 आ गया और 28 बराबर क्या हो गया? 13 में से गया 12 d और d बराबर क्या हो गया बेटा आपके पास? 28 बटे 12। ठीक है। 4 से भाग हो रहा है, 7 चौक 28, 3 चौक 12। तो ये आपके पास d आ गया। अब आपको s 13 ज्ञात करना है। तो s 13 बराबर क्या हो जाएगा? s 13 बराबर n बटे 2। n 13 है, 13 बटे 2 और वही सूत्र a जमा an। भाई an हुआ पद मीन्स 13वां पद दिया हुआ है ना आपको। a कितना है? 7 और जमा 13वां पद कितना दिया हुआ है आपको? 35। ठीक है। तो बराबर क्या हो गया? 13 बटे 2 और गुना का 35 में 7 जोड़ोगे तो 42, 2 से कट रहा है 21। तो ये हो गया 13 एकम 13 का 3 हासिल 10 और 13 दूनी 26, 26 और 10 36। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के 6 पार्ट तक बेटा खुद करके देखने हैं और 7वां पार्ट देखो। 7वें पार्ट में क्या कह रहा है? a बराबर 8, an हुआ पद 62 और sn बराबर आपके पास 210। आपसे n और d का मान पूछा है। ठीक है। तो n और d हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां से पहला an वां सूत्र लगाए हम। तो an बराबर क्या होता है? a जमा n घटा a गुना में d। ठीक है। और an 62 बराबर a कितना है आपके पास? 8 जमा n घटा a गुना d आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहां देखो 62 को इधर ले आए, 62 इधर आएगा तो घटा का आएगा, तो ये आपके पास 54 बच गया और 54 क्या हो गया? n घटा a गुना d का मान। ठीक है। तो इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। ठीक है। अब देखो Sn दिया हुआ है तो Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर क्या होगा बेटा आपके पास? n बटे 2 2a जमा n घटा 1 गुना d। ठीक है। अब Sn का मान कितना दिया हुआ है? 210। n आपको ज्ञात करना है बटे का 2, 2 गुना a आपके पास 8 है और n घटा 1 गुना d, n घटा 1 गुना d का मान कितना है? 54। तो यहां पुट कर दे तो जमा का आपका 54। ठीक है। तो ये हो गया बेटा 210 बराबर n बटे 2 और 2 8 16 और जमा का 54 और 16 और 54 को हम जोड़ेंगे तो 70 है ना। तो ये हो गया 210 बराबर n बटे 2 गुना 70। ओके। तो ये गुना में इधर आएगा भाग में, भाग में इतना इधर आएगा तो गुना में। तो n बराबर क्या हो गया? 210 बटे का 70 और बेटा गुना का 2। तो 0 से 0 7 या 21 और 3 दूनी 6। तो n बराबर कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। ठीक है। अब आपको d का मान ज्ञात करना है तो यहां n का मान 1 में रखने पर, जब n का मान 1 में रखेंगे तो ये क्या हो गया? 54 बराबर n घटा 1। n का मतलब
6 घटा 1 और गुना का डी, तो 6 में से 1 गया 5, तो ये हो गया 54 बराबर 5d। आपको तो d का मान चाहिए, 5 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5। ठीक है, तो n बराबर 6 और d बराबर 54/5। ठीक है बेटा, इसके 8वां पार्ट और 9वां पार्ट आपको खुद चेक करना है बेटा। ठीक है, 10वां पार्ट हम देखते हैं। 10वें पार्ट में l 28 दिया हुआ है, s आपको 144 दिया हुआ है और n आपको 9 दिया हुआ है। आपको a ज्ञात करना है। ठीक है, तो a हम कैसे ज्ञात करेंगे, आपको a ज्ञात करना। देखो बेटा, ये क्या होता है, ये आपका, इसको हम an भी बोल सकते हैं ना, अंतिम पद। l आपका अंतिम पद होता है, इसको हम an भी बोल सकते हैं। आपको a ज्ञात करना है, तो देखो आपका ये वाला फॉर्मूला देखो, Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 a जमा l या an, है ना। ठीक है, तो अब आपके पास Sn की वैल्यू है 144, n की वैल्यू है 2, an की वैल्यू है आपके पास, यानी कि l की वैल्यू है तो आपकी a की आ जाएगी। तो Sn बराबर क्या हो गया आपके पास 144 बराबर n/2 मतलब 9/2 और गुना का a और जमा का l कितना है आपके पास 28। ठीक है, अब यहां देखो 2 भाग में, इधर आएगा गुना में, 9 गुना में, इधर आएगा भाग में, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 144 गुना 2 और बटे का 9 और ये बराबर बेटा a जमा का 28, है ना। 9 से कट रहा है 16 निम्न 144, 16 दूनी 32 बराबर a जमा का 28, a का पक्षांतरण कर दो तो a बराबर क्या होगा 32 घटा का 28 और 32 में से 28 गए तो कितने बच गए 4। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया और 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।